आदमी को नमन करता हूँ। स्वागत है। और मध्य प्रदेश लेखक संघ की पुनर्स्थापित इकाई की द्वितीय गोष्ठी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक परम आदरणीय रामेश्वर जी पटेल हमारे मार्गदर्शक आशीर्वाद दादा उपस्थित हैं। मतलब वो बैठे तो हमको ऐसा लग रहा है कि कम से कम 100 श्रोताओं के बराबर अकेले वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। राष्ट्रपति हाँ, दादा देवकृष्ण व्यास भी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं। आज की ये गोष्ठी थोड़ी जल्दीबाजी में जैसी भी व्यवस्था की कुछ कमियां रही होंगी उसके लिए मैं आपसे पूर्व में माफी चाहता हूँ। दूसरा, अगली गोष्ठियों में निरंतर जो भी कमियां रहेगी उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे और ये गोष्ठियों का माहौल देवास में पुनर्स्थापित करने की हमारी कोशिश रहेगी। इसकी कमियां बताएगा कौन? भाई साहब ने एक चिंता व्यक्त की थी। इसकी कमियां कौन बताएगा? भाई साहब ने एक चिंता व्यक्त की थी कि आजकल हास्य कई विधाओं के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन हास्य कविता विलुप्त होती जा रही है। बिल्कुल सही कहा। तो मैं टूटा फूटा हास्य लिखने की कोशिश करता हूँ। तो एक हास्य कविता आपके सामने एक दो प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिए आप। पहली, दिल का ट्यूमर। मैंने अपने विवाह के दूसरे ही दिन, पहले एक मुक्तक, कभी झाड़ू कभी चिमटा कभी बेलन चलाती है, इन्हीं हथियार से हरदम मुझे वो आजमाती है। मेरी तकदीर को भगवन बनाया आपने कैसा कि जिस दिन पैर ना दाबूं मुझे कच्चा चबाती है। मुझे वो क्या है, अभी मायके में है, यहाँ से आवाज नहीं जाएगी। तो कविता प्रस्तुत है, दिल का ट्यूमर। मैंने अपने विवाह के दूसरे ही दिन अपने पापा को बोला, अपने दिल के राज को कुछ इस तरह खोला। मैंने अपने विवाह के दूसरे ही दिन पापा को बोला, अपने दिल के राज को कुछ इस तरह खोला। पापा, मैंने सुना था एक मोहल्ले में एक ही रहे तो अच्छा है। ये किस्सा बिल्कुल सच्चा है। एक मोहल्ले में एक ही रहे तो अच्छा है, ये किस्सा बिल्कुल सच्चा है। आपने तो एक ही घर में दो को इकट्ठा कर दिया है, मेरी लाइफ को जलता हुआ भट्टा कर दिया है। आपने तो एक ही घर में दो को इकट्ठा कर दिया है, मेरी लाइफ को जलता हुआ भट्टा कर दिया है। मेरे पापा भी कम नहीं थे, घाट घाट का पानी पिए थे। मेरे पापा भी कम नहीं थे, घाट घाट का पानी पिए थे। बोले, बेवकूफ, क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग चाटता है? आज से ये भी समझ ले कि लोहा ही लोहे को काटता है। तो सुबह सुबह मेरा दिमाग चाटता है, आज से ये भी समझ ले कि लोहा ही लोहे को काटता है। तब से हर रोज पत्नी की मुस्कान पर पट रहा हूँ। तब से हर रोज पत्नी की मुस्कान पर पट रहा हूँ। वो आरी की तरह है और मैं लोहे की तरह कट रहा हूँ। और मैं लोहे की तरह कट रहा हूँ। क्या पट रहा हूँ? कट रहा हूँ। कट, हाँ, पट रहा हूँ। लोहे की तरह कट रहा हूँ। पटने की बात एक और हास्य रचना जी। स्वागत है भाई हमने से कई कवियों के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी मोहल्ले में ससुराल बन जाती है। तो मोहल्ले में ससुराल होना इतना आसान नहीं होता है। मैं उसका आपको सुना रहा हूँ। देखिए, मोहल्ले में ससुराल। ससुराल का नाम सुनते ही अपने पसीने छूट जाते हैं। नफरत हो गई इस नाम से, तुम्हें सच्चा किस्सा सुनाते हैं। ससुराल का नाम सुनते ही अपने पसीने छूट जाते हैं। नफरत हो गई इस नाम से, तुम्हें सच्चा किस्सा सुनाते हैं। जिस मोहल्ले में हम रहते थे उसी मोहल्ले की एक खूबसूरत लड़की ने किया आंखों से ऐसा बार, हमें हो गया उससे प्यार। हमें हो गया उससे प्यार। छुप छुप कर मिलने लगे जवानी की झील में, इश्क के कमल खिलने लगे। छुप छुप कर मिलने लगे जवानी की झील में, इश्क के कमल खिलने लगे। कभी चाट पकोड़े खाने, कभी फिल्म देखने जाते, कोई देख लेगा प्यार के जोश में ये भी भूल जाते। कभी चाट पकोड़े खाने, कभी फिल्म देखने जाते, कोई देख लेगा प्यार के जोश में ये भी भूल जाते थे। रोमांस का ये सिलसिला दिनों दिन बढ़ने लगा, इश्क का तापमान ऊपर चढ़ने लगा। एक दिन गले में डाले हाथ,
उसे छोड़ने जा रहा था, हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, सामने से उसका बाप आ रहा था। एक दिन गले में डाले क्या हाथ, मंजर उसे छोड़ने जा रहा था, हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, सामने से उसका बाप आ रहा था। हम दोनों की तगड़ी कुटाई हो गई, परिणाम ये हुआ कि हमारी सगाई हो गई। वाह 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 हम देखते ही हम दोनों की तगड़ी कुटाई हो गई, परिणाम ये हुआ कि हमारी सगाई हो गई। 20 साल हो गए भैया, वही प्रेमिका हमारी लुगाई हो गई। मोहल्ले में बनी ससुराल की खूब सजा पाते हैं, 100 में से 90 दिन रोटियां हम ही बनाते हैं। 100 में से 90 दिन रोटियां। वो 10 दिन कौन से, उस दिन हमको लगा